दोस्तों, एक कामयाब लीडर वो होता है जो न सिर्फ अवाम के मसाइल को समझे बल्कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना फैसले भी करे। वो सनती तरक्की, रोजगार के मौके, बरामदात में इजाफा और करप्शन के खात्मे जैसे शोबों पर तवज्जो देकर ऐसा माहौल बनाता है जिसमें सरमायाकारी बढ़ती है और आम आदमी की जिंदगी बेहतर होती है। ऐसे लीडर की पॉलिसियां वक्त के साथ साथ एक मजबूत और खुद कफील मईशत की बुनियाद रखती हैं और नतीजे के तौर पर एक खुद मुख्तार और खुद कफील मुल्क बनता है। इब्राहिम ट्रौडे ने इक्तदार में आने के बाद बर्किना फासो के मादनियात, खुसूसन सोने के शोबे में कौमी कंट्रोल को अपनी पॉलिसी का मरकजी हिस्सा बनाया। बर्किना फासो अफ्रीका के बड़े सोने पैदा करने वाले ममालिक में से एक है, लेकिन तवील अरसे से इस कीमती असासे पर बैरूनी कंपनियों, खास तौर पर कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियावी कंपनियों ने कब्जा जमा रखा था। दोस्तों, बर्किना फासो के पास सोने के कुल कितने ज़खायर हैं और इब्राहिम ट्रौडे ने आकर सोने के बारे में क्या इनकलाबी इकदामात किए कि सोने से मुल्क की आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई, इस बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमारी फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने और प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बर्किना फासो सोने के वसी ज़खायर का हामी मुल्क है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक बर्किना फासो के पास सोने के साबित शुदा और मुमकिन ज़खायर 600 मीट्रिक टन से जायद हैं, जबकि मजमूई वसाइल 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा हैं। ये ज़खायर मुल्क की तकरीबन 16 बड़ी सनती कानों में पाए जाते हैं। मजीद ये कि बर्किना फासो की सालाना सोने की पैदावार हालिया बरसों में तकरीबन 57 से 60 मीट्रिक टन रही है, जो कि उसे अफ्रीका के सरे फहरिस्त सोना पैदा करने वाले ममालिक में शामिल करती है। इन हकाइक की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि बर्किना फासो न सिर्फ सोने के बड़े ज़खायर का हामिल है, बल्कि उसकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा इस शोबे पर इन्हिसार भी करता है। सोने की दौलत के बावजूद मुकामी आवाम को इसका कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा था। ट्रौडे ने इस सूरत हाल को बदलने का फैसला किया। सबसे पहले गैर मुल्की कंपनियों से सोने की कानों का कंट्रोल वापस ले लिया गया। 2024 में ट्रौडे हुकूमत ने मुल्क की 2 बड़ी और अहम तरीन सोने की कानों को कौमी तहवील में ले लिया। इन दोनों कानों का कंट्रोल पहले एक कैनेडियन कंपनी के पास था, जिसने इन कानों को सिर्फ $80 मिलियन में फरोख्त किया। हालांकि उनकी असल कीमत $300 मिलियन से ज्यादा थी। ये इकदाम अवाम की हमायत हासिल करने और कौमी दौलत को अवामी मफाद में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इसके अलावा इब्राहिम ट्रौडे ने सोने की स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात किए। बर्किना फासो में सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग एक संगीन मसला था, जिससे न सिर्फ हुकूमत को महसूलात में नुकसान होता था, बल्कि जराइम पेशा ग्रोहों को माली ताकत भी मिलती थी। इसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने छोटे पैमाने पर कानकुनी की बरामदात पर सख्त पाबंदियां आयद की। इस इकदाम से सोने की गैर कानूनी नकलो हरकत में कमी आई और कौमी खजाने को अरबों फ्रांक की आमदनी हासिल हुई और मुल्की सतह पर सोने की रिफाइनरी के क़याम से मुल्क और अवाम को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ट्रौडे हुकूमत ने पहली बार बर्किना फासो में मुल्की सतह पर एक मुकम्मल सोने की रिफाइनरी कायम की। इस रिफाइनरी की इफ्तिताही तकरीब नवंबर 2023 में हुई और ये 2024 में मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गई। ये रिफाइनरी रोजाना तकरीबन 400 किलोग्राम सोना साफ करने की सलाहियत रखती है। इस मंसूबे से न सिर्फ मुकामी रोजगार के मौके पैदा हुए, बल्कि बरामदात में भी इजाफा हुआ, क्योंकि अब सोना मुकम्मल तौर पर साफ होकर बैरून मुल्क भेजा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, सोने की पॉलिसी में शफाफियत और मुकामी शराकतदारी भी लाई गई। नई पॉलिसी के तहत हुकूमत ने तमाम नए माइनिंग मुआहदों में रियासती मलकियत का तनासब बढ़ा दिया। अब हुकूमत नए कानकुनी के मंसूबों में बड़े हिस्से की शराकतदार होती है, जिसका मकसद ये है कि मुनाफा का बड़ा हिस्सा कौमी खजाने में आए। इस पॉलिसी से गैर मुल्की कंपनियों में बेचैनी जरूर पैदा हुई, लेकिन अवामी सतह पर इसका खैर मकदम किया गया, क्योंकि इससे कौमी खुदमुख्तारी को फरोग मिला। और इब्राहिम ट्रौडे हुकूमत का सोने का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका अवामी मुफाद में इस्तेमाल था। हुकूमत ने ऐलान किया कि सोने से हासिल होने वाली आमदनी को बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और ज़राअत पर खर्च किया जाए। इस हिकमत अमली से न सिर्फ मुकामी मईशत मजबूत हुई, बल्कि अवाम में हुकूमत पर इत्मीनान भी बढ़ा, क्योंकि पहली बार उन्हें सोने की दौलत से हकीकी फायदा होता दिखाई दे रहा था। और इस सब का नतीजा ये हुआ दोस्तों, इब्राहिम ट्रौडे का मादनियाती इस्लाहात का मॉडल वाज़ेह तौर पर अवाम के वसाइल, अवाम की मलकियत में के फलसफे पर मबनी है। उन्होंने सोने जैसे कीमती असासे पर कौमी कंट्रोल कायम करके न सिर्फ माली खुदमुख्तारी की बुनियाद रखी, बल्कि बैनुल अक़वामी सरमायादारी के जबर से निजात की तरफ अमली इकदाम भी उठाया। इन इस्लाहात ने उन्हें बर्किना फासो में न सिर्फ एक मजबूत रहनुमा, बल्कि एक अलामती इनकलाबी लीडर भी बना दिया। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौडे की क़यादत में बर्किना फासो ने जो इनकलाबी इकदामात उठाए,
वो सिर्फ मईशत की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि कौमी गैरत, खुद मुख्तारी और अवामी भलाई की एक जिंदा मिसाल बन चुके हैं। सोने जैसे कीमती असासे को अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल करके तरोड़े ने यह साबित किया कि जब लीडर की नीयत साफ, विजन वाजे और इरादे मजबूत हों तो कोई ताकत कौम को तरक्की करने से रोक नहीं सकती। आज बुर्किना फासो सिर्फ सोना पैदा नहीं कर रहा बल्कि अपने लोगों को वो इज्जत, वो हक, वो खुशहाली दे रहा है जो बरसों से उनसे छीनी गई थी। ये मॉडल बाकी तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी एक मिसाल है। कुदरती वसाइल पर कौमी कंट्रोल, शफाफ पॉलिसी और अवामी मफाद को मुकद्दम रखने से एक गरीब मुल्क भी खुद मुख्तार, बावकार और खुशहाल रियासत बन सकता है। तरोड़े की ये कहानी सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं बल्कि हर उस कौम की उम्मीद है जो अपने वसाइल पर अपना हक चाहती है, और यही होता है असली इनकलाब। दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।